डीएलएड नामांकन की बहुत दोस्तों बात करें यहाँ पर जो भी बीएड यहाँ पे और डीएलएड फॉर्म की वे प्रतीक्षा कर रहे थे, वेट कर रहे थे यहाँ पे, तो नामांकन प्रक्रिया 2024 की अपडेट आ चुकी है। डीएलएड की यहाँ पर सीईटी देख पा रहे, संयुक्त प्रवेश परीक्षा यहाँ पर 2024 का फॉर्म आ गया है जारी। कैसे अप्लाई करेंगे, क्या होगी पूरी प्रक्रिया, एग्जाम एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, पूरी जानकारी देंगे। 6 से बात करें यहाँ पर 12 मार्च तक यहाँ पर आप सभी आवेदन कर सकते हैं, देख पा रहे हो। 15 तक आवेदन की अंतिम तिथि है। बात करें बिहार बोर्ड यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जो कि आप डीएलएड अगर करते हैं तो आप 1 to 5 क्लास के टीचर बन सकते हैं, बीआरटी प्राइमरी टीचर। 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर शुरू है। 306 डीएलएड कॉलेजेस है जिसमें 30,750 सीटें हैं। पर एडमिशन दोस्तों यहाँ पर 15 फरवरी तक यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करनी है। बताएंगे आगे की वीडियो में, वीडियो पूरा देखिएगा। आपको यहाँ पर समिति के द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा है वो 6 से 12 मार्च तक आपको ऑनलाइन यहाँ पर होगा। ठीक है। परीक्षार्थी आंसर की पर 20 से 25 मार्च तक यहाँ पे आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। रिजल्ट यहाँ पर बात करेंगे अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा। वही दोस्तों बात करें डीएलएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट व एडमिशन, बात करें यहाँ पे विकल्प लॉक करने, सीट आवंटन, स्लाइड अप इत्यादि की प्रक्रिया भी मई से जून 2024 में आयोजित की जाएगी। जून अंत तक एडमिशन प्रक्रिया समाप्त कर लिया जाएगा और नया सत्र जुलाई में शुरू यहाँ पे देख पा रहे हो कर दिया जाएगा। बात करें समिति ने कहा कि सभी संस्थानों में कुल सीट का 50% यहाँ पे, अब बात करें सीटें कितना है तो सीटें हमने बताया आपको 30,750 सीटें यहाँ पर है। 306 डीएलएड कॉलेजेस से 50% बात करें सीट यहाँ पे विज्ञान और 50% यहाँ पे कला वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10% स्थान आरक्षित होगा और क्षैतिज आरक्षण के रूप में यह आरक्षण लागू होगा, परंतु इस आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने +2 स्तर की परीक्षा में उत्तीर्णता उर्दू विषय से हासिल की है। सरकारी नियम के अनुसार कुल स्वीकृत सीटों में से दिव्यांग के लिए 5% बिहार राज्य के निवासी सेवारत सेवानिवृत्त दिवंगत भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र व अविवाहित पुत्री को 5% आरक्षण भी मिल रहा है। दोस्तों ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है, देख पा रहे हैं। यहाँ पर बात करेंगे 24 से 26 आपका सेशन होगा डीएलएड का। बात करें यहाँ पर एनसीटी द्वारा यहाँ पर मान्यता प्राप्त यहाँ पर परीक्षा समिति संबद्धता प्राप्त यहाँ पर सभी संस्थानों से आप कर सकते हैं, कराया जाएगा आपको। यहाँ पर 2 से 15 फरवरी तक आपको ऑनलाइन आवेदन करनी है, आवेदन प्रक्रिया शुरू है। मेरिट लिस्ट बात करें यहाँ पर प्राथमिकता पर आप सभी का नामांकन होगा। पहले तो आप सभी अप्लाई करोगे, फिर दोस्तों आपका यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, बात करें यहाँ पर कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम, फिर यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट पर रैंक हैगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एग्जाम होगा। 2 वर्ष के दोस्तों यहाँ पर डीएलएड का अवधि 2 वर्ष है। यहाँ पर अधिकतम आपको 3 वर्ष दिया जाएगा पूरा करने के लिए। प्रत्येक वर्ष में कार्य करने के कम से कम 200 दिन यहाँ पे होंगे। परीक्षा प्रवेश की अवधि शामिल होंगी। दोस्तों यहाँ पे पढ़ पा रहे हो यहाँ पर प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन तो शैक्षणिक योग्यता। बात की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर बात करें आपको यहाँ पर सबसे पहले, उससे पहले हम जानेंगे कि आपको यहाँ पर न्यूनतम उपस्थिति 80% रहनी चाहिए और इंटर्नशिप 90% होगी। उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक वाले, बात करें यहाँ पर अगर आपने इंटर किया है, अगर इंटर की अगर समकक्ष डिग्री है 50% मार्क्स से, तो आप डीएलएड में प्रवेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नामांकन हेतु दोस्तों हमने बताया 5% की छूट दी जाएगी। खोटी निःशक्त उम्मीदवारों को 50% अंक के साथ मौलवी की परीक्षा पास किए हैं उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम नामांकन ले सकते हैं। फिर बात करेंगे डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन लेने हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी जमा करेंगे आवेदन जो 2024 के बाद +2 अथवा उसके समकक्ष वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होंगे वो भी, लेकिन डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन उच्च +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में 50% यहाँ पर अंक वालों का ही होगा। बात करें अगर आपने दोस्तों यहाँ पे पॉलिटेक्निक किया है या शास्त्री है, आईटीआई किया है या अन्य प्रकार की योग्यता वाले रखते हैं तो वे भी डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। तो एक पर साफ साफ दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जो है मध्यमा के बाद इंटर 10+2 अथवा फौकानिया के बाद इंटर 10+2 की योग्यता हासिल की है, डीएलएड कोर्स में नामांकन पात्र होंगे। एज लिमिट देख पा रहे हो, न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2024 को 17 वर्ष होनी चाहिए सभी कोटि के लिए। एडमिशन प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पे हमने बताया आपको। फिर अगर अप्लाई करोगे फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस से आपको दोस्तों ये इसमें आपको बस अप्लाई करनी होगी, फिर आपको मेरिट चॉइस दे दोगे, कॉलेज चॉइस फिलिंग करोगे, फिर आपका नामांकन हो जाएगा। ये दोस्तों देख पा आरक्षण यहाँ पे देख पा रहे हो, इसके कब मिलेगा। इंटरेस्ट से बात करें अब तो ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड टेस्ट होगा। 120 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव्स होंगे। आपको 150 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा जिसमें बात करें आपको 2.5 घंटे का पेपर दोस्तों होगा।
अब देखो एग्जाम पैटर्न क्या होगा इंट्रेंस टेस्ट का। दोस्तों आपको सबसे पहले जनरल हिंदी जिनका है या उर्दू है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, साइंस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, सोशल स्टडीज़ 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग बात करें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। तो इस तरह से 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होंगे। सही उत्तर पर 1 मार्क्स दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें दोस्तों नहीं होंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बात करें यहाँ पर जनरल वाले को 35%, आरक्षित कैटेगरी को 30% है। देख पर यहाँ पे आवेदन शुल्क कितना लग रहा है, तो सामान्य कोटि EWS पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग को 960 रुपये और अनुसूचित जाति SC ST दिव्यांग को 760 रुपये यहाँ पे देने हैं। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन फिर यहाँ पे किया जाएगा, फिर दोस्तों सब कुछ यहाँ पर होगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम प्रक्रिया दोस्तों बताते हैं। उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए अपलोड करने के लिए। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर कलरफुल फोटोग्राफ चाहिए, यहाँ पे आपका सिग्नेचर दोस्तों होना चाहिए 20 KB से 100 KB तक के बीच यहाँ पे होना चाहिए आपका फोटो और सिग्नेचर। 10 से 50 KB के बीच रीसेट होना चाहिए, बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्का रंग का भी चल सकता है। बात करें यहाँ पर 10th का आपको प्रमाण पत्र यहाँ पे चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए भरने के लिए, मैट्रिक का मार्कशीट्स, इंटर का मार्कशीट और कोई कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाओगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बस ये कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगा जा रहा है। फिर बस आपको यहाँ पर आपका ईमेल आईडी चाहिए और एक मोबाइल नंबर चाहिए। अब चलिए बताते हैं दोस्तों आवेदन कैसे करोगे अप्लाई। यहाँ पे डीएलएड का बात करें यहाँ पे 24 से 26 एप्लीकेशन फॉर्म। इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट देख लीजिए DLEDBihar.com पे आ जाइएगा। लिंक हमने डाल दिया है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक चैनल के व्हाट्सएप सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देख पा रहे हो रजिस्टर न्यू कैंडिडेट का ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर देख पा रहे आपको साइनअप करना है। आपको ध्यान दीजिएगा अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ये सभी डिटेल ध्यान से भरिएगा, बाद में चेंज करने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए, यहाँ पे काम कंफर्म करिए, ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड अपने से बना लीजिए और रजिस्टर पे क्लिक करिए। दोस्तों उसके साथ आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो OTP आएगा, आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP डाली और रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपने जो मोबाइल नंबर डाला था मोबाइल नंबर डालिएगा और जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अब दोस्तों ध्यान दीजिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करोगे फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लोगे सेकंड ऑप्शन से, फिर जो पेमेंट करोगे उसका सील डाउनलोड करोगे और पासवर्ड भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना नाम देखने को मिल जाएगा। अब देखो ध्यान से आपके पास ये अगर BSCB को यूनिक ID है तब डालिए, तो इसको छोड़ दीजिए, डालने की जरूरत नहीं है। अपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दोस्तों सेलेक्ट करोगे, आप कहाँ किस के रहने वाले हैं, नेशनलिटी इंडियन तो वही भरेंगे फिलहाल। आपका नाम, मदर नेम, ठीक है, फादर, फिर फादर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। फिर यहाँ पे आपका करेंट एज दोस्तों यहाँ पे शो करेगा। जेंडर आपका जो भी जेंडर है वो आपको जेंडर दोबारा डालनी है। फिर आप डोमिसाइल मांगा जा रहा है, आप बिहार स्टेट के रहने वाले हैं, यस हैं, यस क्लिक करिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करिए। कैटेगरी क्या है, जनरल है, EWS SC ST है, तो जो भी कैटेगरी से हैं वो कैटेगरी यहाँ पे चूज़ करेंगे। देखो रहे यहाँ पर कैटेगरी, फिर यहाँ कैटेगरी अपलोड कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करोगे कास्ट कैटेगरी का, ठीक है। आप डिफरेंशियली एबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या नहीं, ठीक है, वो बताइए। नहीं ना करते हैं आप दिव्यांग तो नो पे क्लिक करेंगे। आप डिपेंडेंट यहाँ पर सॉन ये डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर हैं इन सर्विस रिटायर्ड, इस पर भी नो दोस्तों क्लिक करिएगा। इस पर दोस्तों यहाँ पे नो क्लिक करिएगा, ठीक है। आपने उर्दू पढ़ा है 10+2 में पढ़ा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन ऑप्शन को दो बार पूछा जा रहा है। फैकल्टी आप इंटर किए हैं तो फैकल्टी क्या था आपका, आर्ट्स था, साइंस था या कॉमर्स था। ISC था तो साइंस, आर्ट्स है तो IA, कॉमर्स है तो ICOM, ठीक है, अपना चूज़ करेंगे। फिर इसके बाद उसको बात करेंगे दोबारा फैकल्टी अपने यहाँ पे चूज़ कर लीजिए, ठीक है, ध्यान से बनेंगे। इंटरमीडिएट एग्जाम आपने पास किया है, एप्रिल वाले भी भर सकते हैं, फिलहाल जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी उनको भी ऑप्शन दिया गया है, तो नो चूज़ करोगे, ठीक है, नो। अगर आप पेडिंग में है, अगर आप ऑलरेडी पास्ड हैं तो यस क्लिक करिए और यहाँ पे फिर आपको यहाँ पर जो देख पा रहे हो ऑप्शन दिया जा रहा है आपको। मैं इसे थोड़ा डेस्कटॉप को फिलहाल इनेबल कर लेता हूँ, ऑलरेडी इनेबल है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी डिटेल्स डालनी होगी। डिटेल्स में बात करें मैट्रिक का, 10th का और 12th का, किस बोर्ड से किए हैं, रोल कोड, रोल नंबर, किस ईयर पास किए हो, कितना मार्क्स आया था, डिवीज़न कितना था, परसेंटेज, और डॉक्यूमेंट में मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, वो अपलोड करना पड़ेगा। फिर डिटेल्स अब दोस्तों बात करें यहाँ पे सबसे पहले आप एड्रेस से डाल देंगे, एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस डालने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालने का ऑप्शन मिलेगा, स्टेट और पिन कोड। इसके बाद आपको अपना आधार दोस्तों नंबर यहाँ पे डालना है, आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। अगर नहीं है आधार नंबर तो इस बॉक्स पे क्लिक करिएगा, है तो आधार नंबर डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे अपलोड आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करनी है, ध्यान दीजिएगा। कलर पासवर्ड से फोटोग्राफ अपलोड करनी है। 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर देख पा रहे हो रिजोल्यूशन दिया गया है, 20 से 100 KB के अंदर यहाँ पर JPG फॉर्मेट में अपलोड पे क्लिक करके और सिग्नेचर यहाँ पे 10 से 50 KB में JPG फॉर्मेट में अपलोड।
आप जैसे उसको अपलोड करोगे तो नीचे आपको शो करने लगेगा। फिर इस पर क्लिक कर देना, ऑलरेडी क्लिक है, और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके आप यहाँ से चेकआउट एक बार कर लोगे, सारी डिटेल्स आपके सही भरा है नहीं, उसके बाद सेव पे क्लिक करिएगा। सेव पे से क्लिक करेंगे तो आप फिर इस ऑप्शन पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था वो यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। फिर उसका थर्ड ऑप्शन दोस्तों क्लिक करते हैं, तो इस थर्ड ऑप्शन से क्लिक करके आप यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। फिर पेमेंट आपको करनी है, आपके जो कास्ट कैटेगरी उसके अकॉर्डिंग 960 760 लग रहे हैं। फिर पेमेंट करके आप पेमेंट का स्लिप भी दोस्तों यहाँ से निकाल लीजिएगा और लॉगिन आईडी पासवर्ड संभाल के रखेंगे आगे के स्टेप्स के लिए। तो ये थी फिर बात करें यहाँ पे बिहार DLA 24-26 यहाँ पे नामांकन की बहुत बड़ी अपडेट। वीडियो को लाइक करें, इस तरह अपडेट ले पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें।